नमस्कार, मेरा नाम है मोनिका ढींगरा और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से कहानियों की दुनिया में लेके जाने वाली हूं। जी हाँ, कहानियों की एक सपनीली दुनिया होती है। कहानियां साहित्य सृजन और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता का एक मजबूत स्तंभ होती है। इसके अलावा लोक जीवन और हमारी भावनाओं का भी आईना होती है। कहानियां काल्पनिक भी हो सकती हैं और सत्य घटना पर आधारित भी हो सकती हैं, लेकिन जैसी भी हो, इनमें एक खासियत होती है, ये चुटकियों में हमें हमारे दिल तक छू जाती है। हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, कहानियां उसे अपनी चुंबकीय शक्ति से अपना बना लेती है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं एक कहानियों का संग्रह जिसका नाम है अधूरी कहानी। जी हाँ, ये अधूरी कहानी नाम का कहानी संग्रह जो मैंने उठाया है, इसमें से कुछ चुनिंदा कहानियां मैंने ली हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। और ये कहानी संग्रह लिखा है डॉक्टर नीरजा मेहता कमलनी ने। इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले डॉक्टर मेहता के बारे में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेहता, जैसा कि आप चेहरे से अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही सुसंस्कृत, सौम्य और सीधी सादी महिला है। इन्होंने लेकिन एक बहुत मजबूत इरादों वाली महिला है। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किया। इसके अलावा इसके बाद कई साल तक इन्होंने टीचर की जॉब की। हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। विद्यासागर और विद्या वाचस्पति की मानद उपाधि से भी ये नवाजी जा चुकी है। इन्होंने 12 निजी और 48 साझा रचनाएं हैं जो इनकी अभी तक प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अलावा काव्य मंजरी नाम की जो काव्य संग्रह है, उसकी ये संपादिका भी रह चुकी है। डॉक्टर मेहता ने अपनी रचनाओं के लिए मुझे चुना एज अ वॉइस आर्टिस्ट। अपनी रचनाओं को क्रमबद्ध करने के लिए, स्वरबद्ध करने के लिए डिजिटल फॉर्म में मेरा चुनाव किया। इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आप लोगों से प्रार्थना भी करती हूँ और ऐसा मुझे कामना भी है कि आप सब हमारी इन कहानियों को अपना प्यार देंगे, अपनी सराहना देंगे। लेकिन जैसा भी हो, आपके जैसे भी व्यूज हो नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। और इसके अलावा हमारी कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इन कहानियों को लोगों के साथ, और साथ ही साथ हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आपको एक घंटी का बटन दिखाई देगा जो ऐसी आवाज करेगा टन, तो उसको दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली कहानियों के बारे में भी आपको पहले से खबर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कहानियां, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा शेर अर्ज करना चाहूंगी। डॉक्टर मेहता ने जो लिखा है, ना तोड़ पाओगे कभी, ना तोड़ पाओगे कभी, ये बेवजह की पहल है। ना तोड़ पाओगे कभी, बेवजह की पहल है, ये ईंटों का नहीं मेरे ख्वाबों का महल है, ख्वाबों का। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानियां। नमस्कार। परंपरा यानी भारतीय समाज की विरासत। परंपराएं हमारे अंदर नव ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत पैदा करती हैं। दोस्तों, मैं हूं आरजे मोनिका और आज इसी विषय पर आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूं जिसकी लेखिका है श्रीमती नीरजा मेहता कमलनी। नरेन सुबह से ही तनाव में था। आज उसका साक्षात्कार एक बड़ी कंपनी में होना था। कितने समय से प्रयास कर रहा था कि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाए, पर कहीं से भी साक्षात्कार के लिए बुलावा नहीं आता था। इस छोटी जगह पर उसे तनख्वाह भी अच्छी नहीं मिल रही थी। आज रह रह कर उसको माँ की याद आ रही थी। माँ का आशीर्वाद लेना चाहता था। उसे याद आया कि जब भी वो किसी परीक्षा के लिए जाता था, माँ उसको हमेशा दही चीनी खिलाकर भेजती थी। पर एक सप्ताह से नानी की देखभाल के लिए वो कानपुर से लखनऊ गई हुई थी। साक्षात्कार के लिए घर से निकला तो जाते हुए अगले मोड़ पर नरेन की मुंह बोली चाची रमा का घर पड़ा। वो बाहर ही खड़ी सब्जी खरीद रही थी। उनको देख रुक कर उनके पांव छुए तो पूछ बैठी, आज इतनी देर से कहाँ जा रहे हो?
चाची, आज 12 बजे मेरा साक्षात्कार है दूसरी नौकरी के लिए, इसीलिए देर से निकला हूँ। रमा ने नरेन का सूना माथा देखा तो एकदम कुछ ध्यान आया और बोली, अच्छा 2 मिनट रुक, मैं अभी आई। रमा लगभग दौड़कर अंदर गई और पूजा की थाली लेकर वापस आई। नरेन को अंदर बुलाकर पहले टीका किया, आरती उतारी और फिर दही चीनी से मुंह मीठा कराया। फिर बोली, अब जा, अच्छी तरह उत्तर देना। नरेन हैरानी से उनको देखता रह गया। जो चाची कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, आज पूजा की थाली लेकर मुझे टीका कर रही हैं, दही चीनी खिला रही हैं, पर वो कुछ ना बोला, पुनः उनके पांव छूकर निकल गया। जाने क्यों नरेन को ऐसा लग रहा था कि आज नौकरी अवश्य मिल जाएगी। घर से निकलना, चाची का यूं मिलना और उनके द्वारा टीका, आरती और दही चीनी खिलाना, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। उसे लगा माँ दूर से ही उसको आशीर्वाद दे रही है। रमा पढ़ी लिखी थी, ईश्वर पर विश्वास भी करती थी, पर अंधविश्वास और ढकोसलों से दूर रहती थी। अपने संस्कारों का मान भी करती थी, पर ऐसी परंपराओं को निभाना उसे जरा भी नहीं सुहाता था जिसमें सिर्फ अंधविश्वास हो। उसको ऐसी बातों पर विश्वास भी नहीं होता था। उसके अनुसार कर्म प्रभावी था। नरेन को दही चीनी खिलाते समय भी उसको यही लग रहा था कि अगर नरेन ने अच्छी तैयारी की होगी तो अवश्य सफल होगा। वो जानती थी कि नरेन की माँ अगर यहाँ होती तो बिना दही चीनी खिलाए नहीं भेजती। सिर्फ इसलिए उन्होंने नरेन को ऐसे नहीं जाने दिया। शाम को लौटते वक्त नरेन सीधे रमा के घर गया और उनके पांव छूकर बोला, आज आपके आशीर्वाद से मुझे नौकरी मिल गई। मेरे आशीर्वाद से कैसे? ये तो तुम्हारी मेहनत के कारण मिली है। नहीं चाची, मैं इस साक्षात्कार के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाया था क्योंकि मैं दूसरी परीक्षा की पढ़ाई में व्यस्त था। ये नौकरी आपके आशीर्वाद से ही मिली है। वैसे रमा ऐसी परंपराओं पर विश्वास तो नहीं करती थी, किंतु नरेन की माँ का ख्याल करके ही उसने ये परंपरा निभाई कि अगर वो यहाँ होती तो वो भी नरेन को यूं ही जाने नहीं देती। नरेन की खुशी देखकर रमा सोच में पड़ गई। उसको भी विश्वास होने लगा कि निश्चित ही इस परंपरा में ईश्वरीय शक्ति होती है।